हम लोग हमारे स्क्रीन को आगे लेते आएंगे, आगे लेकर आएंगे। अब यहाँ पर एकदम क्लियर दिखे, थोड़ा और आगे आएंगे तो फिर ब्लर हो जाएगा। तो हम एकदम क्लियर इमेज जहाँ पे मिलेगा वहीं पर आप लोग को नोट करना है। देखिए यहाँ पर एकदम क्लियर इमेज है, दिख रहा है। ओके, अब इस हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले एक नई चीज जो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार होने वाली है, और हम लोग बहुत दिनों से प्लान करते कुछ नई चीजें भी आप लोग को मिलती जाए। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सपेरिमेंट दोस्तों, जो आप लोग को 10th स्टैंडर्ड का एक छोटा 9th और 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट होता है। ये अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग आराम से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं फॉर योर बोर्ड जो एग्जाम होते नहीं क्या, उसमें। अब यहाँ पर आज हम लोग क्या देखना है, हाउ टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कॉन्केव मिरर। बहुत सिंपल होता है दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से करना होगा, और हम लोग इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझेंगे और इसी को वहां पर एग्जाम में बहुत ही सिंपल तरीके से परफॉर्म कर देंगे। अब मैं बता दूं कि अलग अलग कॉन्केव मिरर का अलग अलग फोकल लेंथ होता है, उसी हिसाब से आज का ये एक्सपेरिमेंट होने वाला है। तो आज हम लोग आपको एक मिरर में करके दिखेंगे, दूसरा मिरर एक और आप लोग को दिखा देंगे, और उसी के ऊपर आप लोग चाहे तो स्कूल में अगर आप लोग को दूसरा मिरर देखने मिले तो वो हिसाब से आप लोग उसका फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और इस वीडियो को पूरी तरीके से एंड तक देखना ताकि आप लोग के सारे टॉपिक जो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अगर कोई डाउट कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछना, उसको भी मैं वहां पर क्लियर कर दूंगा। और इसके अलावा कोई एक्सपेरिमेंट की आप लोग को जरूरत होगी तो वो भी हम लोग को बता देना, मैं भी वो भी चीज को आप लोग को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप लोग को मैंने बहुत सारी चीजें बताई हुई थी, पूरा एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करने वाले हैं उसके ऊपर हम लोगों ने रे डायग्राम पूरी तरीके से सीखा हुआ, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो आप लोग को हमारे चैनल पे देखने मिल जाएगा। आप लोग सर्च करना जो हाउ टू ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर ए कॉन्केव मिरर, और जेआर ट्यूटोरियल करके सर्च करना, आपको पूरा का पूरा रे डायग्राम देखने मिल जाएगा। अब उस रे डायग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, जैसे कि 6 पोजीशंस मैंने आप लोग को सिखाए थे। पहला पोजीशन था जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता तो इमेज कहाँ पे बनता है। तो पहला कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा हुआ और इमेज कहाँ पे मिलता है, एट फोकस। आप लोग को यहाँ पर देखने मिल रहा होगा, क्या यहाँ पर फोकस पे मिल रहा है। उसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा जाता है, बियॉन्ड सी रखते हैं, ये को यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, तो इमेज कहाँ पे बनता है, बिटवीन सी एंड एफ। इसी तरीके से और भी 4 डायग्राम है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर सी पे जब रखेंगे, सी पर, तो ये ऑब्जेक्ट हम लोग को सी पर ही मिलता है, और एग्जैक्टली सेम साइज, जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट था उतने ही साइज का हम लोग को हमारा इमेज मिलता है। पांचवा ये कंडीशन है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं, इमेज कहाँ मिलता है, बियॉन्ड सी, तो ये आप लोग को यहाँ पर देखने मिल रहा होगा। उसके बाद 2 और केसेस देख लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे होता है, एट एफ होता है। तो एट एफ पे आप लोग देखेंगे तो हम लोग को एक पैरेलल लाइन मिलती है, राइट। और पैरेलल लाइन कहाँ पे मिलती है, इन्फिनिटी में मीट करती है, राइट। तो इस तरीके से ये हो जाता है। और लास्ट कंडीशन ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना बियॉन्ड, मतलब बोल सकते हैं बिटवीन पी एंड एफ मिलता है, तो वहां पे हम लोग का इमेज बिहाइंड द मिरर मिलता है। मतलब हम लोग का ये मिरर हो, ये इमेज हो जाएगा कैसा, ये वर्चुअल डायरेक्ट होता है। बाकी 5 कंडीशन में कैसे मिलता है हम लोग को, रियल एंड इन्वर्टेड मिलता है। तो ये चीज मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गई रहेगी। अब इसी चीज को हम लोग समझेंगे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में। बस इस चीज को समझ लेना कि छठवां केस जो होगा ना, जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होगा, तब हमको हमारा इमेज जल्दी अच्छे तरीके से नहीं मिलता, वो मिलता है बिहाइंड द मिरर। अगर कुछ भी चीज हम लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी तो कैसी दिख रही है उसको बोलेंगे हम लोग, वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन है, ना कि इमेज है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट, और उस पर जरा अच्छी तरीके से ध्यान दें। तो दोस्तों सबसे पहले इसका सेटअप रेडी करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें हम लोग को पता होना चाहिए, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे तो हम लोग को एम चाहिए होगा। अब एम में मैंने क्या लिखा हुआ, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कॉन्केव मिरर। उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या चीजें चाहिए हम लोग, कॉन्केव मिरर चाहिए, मिरर स्टैंड चाहिए, रूलर चाहिए, स्क्रीन चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि आपको पेंसिल, स्केल, रबर, और जो भी चीज चाहिए आप अपने हिसाब से लिख देंगे। थियरी में कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, जैसे कॉन्केव मिरर को अपन कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। उसी के साथ इन मोस्ट केसेस ये हमारा ना रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। बस एक केस आप लोग को मिला था जहां पे हम लोग को वर्चुअल डायरेक्ट इमेज मिलता है। उसके बाद एक मिरर फार्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए, 1/f = 1/v + 1/u। उसके बाद हमें ना एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है, जिसमें हम लोग को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो हमारा कैंडल ही होने वाला है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, ये सारी वैल्यू लिखनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हम लोग को डायरेक्टली मिल जाएगा बाय कैलकुलेटिंग, बाय रूलर का हेल्प लेके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन इमेज डिस्टेंस जो है, सॉरी फोकल लेंथ जो है ना, हम लोग को कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन अपन नेक्स्ट पेज पे करेंगे, और 3 वैल्यूज ऐसे अपन फाइंड आउट करेंगे, और तीनों वैल्यूज में अपन क्या करेंगे, लास्ट में मीन निकालेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो सारी चीजें रेडी है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे एक्सपेरिमेंट के साथ। तो सबसे पहले ये देखिए मिरर है। मिरर को मूव नहीं करना होता, हम लोग को ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करना होता है। तो मिरर की पोजीशन अपन ने यहाँ पर फिक्स कर दी हुई है। अब हम लोग मूव करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग आगे पीछे ऐसे ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखता हूँ,
इस पोजीशन पे रखता हूँ और इसका डिस्टेंस मेजर करता हूँ। एक्चुअली मेरे पास वो रूलर तो नहीं जो आपके स्कूल में इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए मैंने ये मेजर टेप लिया हुआ जो आप लोग किसी भी हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया हुआ, यहाँ से डिस्टेंस लिया, तो ये डिस्टेंस अराउंड अराउंड अगर मैं लूंगा तो मुझे लेना होता है डिस्टेंस। को भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है लेफ्ट साइड में, हमेशा ऑब्जेक्ट को हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं, और डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है वो मिरर के पोल से मेजर किया जाता है। तो मिरर का पोल अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर होगा, वहां से मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ। देखो ये हो गया 10, 20, 30, 31, 32 एंड 33 के आसपास मेरा क्या है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख लूंगा, मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लिखूंगा 33। तो होप ये आप लोग को दिख रहा होगा 33। अब सेंटीमीटर में इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग लेफ्ट में रखते हैं, जिसके हिसाब से हम लोग को ये समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा नेगेटिव, तो यहाँ पर -33 लिखना होगा। अब सेकेंडली हम लोग हमारा इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन के लिए देखो हम पहले तो लाइट बंद कर दी। अब थोड़ा सा इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा टिल्ट कर देता हूँ ताकि क्लियर इमेज मिले। ये दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा रोटेट करते हैं अभी स्क्रीन को, अभी आप लोगों को सारी चीजें दिखाई देंगी। आ रही है इमेज लेने की, तो इमेज देखो हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो हम लोग को थोड़ा ब्लर दिख रहा है। धीरे धीरे हम लोग हमारे स्क्रीन को आगे लेते आएंगे, आगे लेकर आएंगे। अब यहाँ पर एकदम क्लियर दिखे, थोड़ा और आगे तो फिर ब्लर हो जाएगा। तो हम लोग को एकदम क्लियर इमेज कहाँ पे मिल रहा है वो पोजीशन देखने का। तो ये पोजीशन पे हम लोग को एकदम क्लियर इमेज दिख रहा है। अब जैसे कि आप लोग ने सुना था कि हम लोग को हमारे कॉन्केव मिरर में हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलता है, तो ये हम लोग को हमारा इमेज प्रॉपरली दिख रहा है, वो भी उल्टा। तो हम लोग ने क्या किया, इस पोजीशन को मार्क कर लिया। अब पोजीशन को मार्क किया मैंने इस छोटी सी तीले के लिए, मतलब ये मैथस्टिक से, और वहां पे मैंने इसको मार्क करके रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पोल से अगेन में मेरा इमेज का डिस्टेंस मेजर करूंगा। तो ये पोल से मैंने डिस्टेंस मेजर करा, डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये डिस्टेंस आया यहाँ से यहाँ तक 50 हो गया। 50 के बाद अराउंड 56 सेंटीमीटर के आसपास मेरा क्या बन गया, इमेज डिस्टेंस हो गया। तो इस चीज को मैं यहाँ पर नोट कर लूंगा 56। और उसके बाद क्या करूंगा, कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं बता दूं, जैसे कि ये -33 था, अब इमेज भी कहां पे बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे बन रहा है, तो इमेज डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों वैल्यूज को मैंने यहाँ पर नोट कर लिया हुआ है। अब हम लोग की बारी है फोकल लेंथ फाइंड आउट करने की। तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/f = 1/v + 1/u का फॉर्मूला लिख लेंगे। अब हमारे पास है v की वैल्यू है, हमारे पास u की वैल्यू है, उसको पुट करेंगे। v कितना हमारे पास, v की वैल्यू है -56, u की है -33। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं -56, यहाँ पे लिखूंगा मैं -33। अब दोनों का बेस सेम है, सबसे पहले देखो दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस से कॉमन निकालता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, बेस को सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आइदर कर सकते हो, या फिर आप लोग है ना डायरेक्टली इसको मोस्टली तो मैं तो इसको कैलकुलेटर में ही सॉल्व करता हूँ, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 33 उधर जाएगा, 56 वहां पे जाएगा, अपॉन में क्या जाएगा 56 × 33। अब ये दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं मेरे कैलकुलेटर में सारी चीजें कर देता हूँ, फटाफट से देखना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोग को। तो मेरे पास ये कितना हो गया, 33 + 56 कितना हो जाएगा ये दोस्तों, 89 हो गया, अपॉन में 56 × 33 कितना हो गया, 1848 हो गया, ये माइनस में आ गया। अब देखो ये किसकी वैल्यू है, 1/f की, इसको उल्टा कर देंगे f/1, इसको भी उल्टा कर देंगे 1848 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 89, और यहाँ पे नेगेटिव साइन वैसे। अब क्या करेंगे 1848 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 89, कितना आ गया हमारा आंसर, f की वैल्यू आ गई 20.76 नेगेटिव साइन के साथ। तो हम लोग को ये समझ में आया कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। ये वाली वैल्यू यहाँ पर अपन नोट कर लेंगे 20.76। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ने पहली वैल्यू फाइंड आउट करी। क्या हम लोग इसी तरीके से दो और वैल्यूज निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पीछे एडजस्ट करेंगे। इस बार मैंने डिस्टेंस चेंज कर दिया, अब उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग को दो और डिस्टेंस निकालने हैं और उनके हिसाब से उसको कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, डिस्टेंस मेजर कर लेता हूं, मेरा ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर है, डिस्टेंस मेजर किया तो ऑब्जेक्ट मेरा अराउंड 50 सेंटीमीटर पे है। थोड़ा सा मैं इसको 50 पे ही कर लेता हूँ। तो 50 सेंटीमीटर पे मेरा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैंने -50 नोट कर लिया। अब उसी के अकॉर्डिंगली मैं क्या करूंगा, इमेज डिस्टेंस मेजर कर लूंगा। इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, देखो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्लीन इमेज नहीं दिख रहा होगा। अब मैं धीरे धीरे इसको आगे लेके जाता हूँ। अब आप लोग नोटिस करेंगे, देखो देखो कैसे मिल रहा है हम लोग को इमेज, देखो यहाँ पर मिल रहा है। अब उस चीज को मैं क्या करता हूँ, एक मैथस्टिक से मार्क करके रख लेता हूँ ताकि मेजर, देखो यहाँ पर ब्लर हो गया, यहाँ पर क्लियर है, तो यहाँ पर एकदम क्लियर इमेज मिल रहा है। यहाँ पर मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, मार्क किया। अब इस डिस्टेंस को मैं मेजर कर लूंगा मेरे रूलर से, यानी कि स्केल से। डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये आ गया यहाँ पर 34 के आसपास ये मेरा डिस्टेंस आ रहा है। 34 में यहाँ पर लिख लेता हूँ -34। अब सेम वे से मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लूंगा। आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तीसरी वैल्यू भी मैं लिख लेता हूँ, साथ में दोनों का कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो मैं थोड़ा और इसको दूर करता हूँ। इस बार मैंने मेरा ऑब्जेक्ट बहुत दूर कर दिया हुआ है, तो इसको भी मेजर कर लेंगे। ये आ रहा अराउंड 64,
64 सेंटीमीटर पे मैंने मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, यहाँ पे -64 नोट कर लूंगा और फाइनली मैं इमेज डिस्टेंस मेजर कर लूंगा। ठीक है, इमेज डिस्टेंस मैंने मेजर करा, ये यहाँ पर मेरा इमेज बन रहा है, एकदम क्लियर इमेज जहां पे मिलेगा वहीं पर आप लोग को नोट करना है। देखिए यहाँ पर एकदम क्लियर इमेज है, दिख रहा है। ओके, अब इस डिस्टेंस को भी मैं मेजर कर लूंगा फ्रॉम पोल। कौन सा पोल दोस्तों? मिरर का पोल। यहां से मेजर करा और ये अराउंड अराउंड 30 सेंटीमीटर पे आ रहा है। तो ये 64 में मेरा ऑब्जेक्ट रखा, 30 सेंटीमीटर मेरा इमेज बन रहा है। अब दोनों के लिए मैं क्या करूंगा, फटाफट से एक वैल्यू को कैलकुलेट कर लूंगा और यहां पर मैं नोट कर लूंगा। तो वैल्यूज को मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं। पहली वैल्यू कितनी है दोस्तों? 1/-50 प्लस 1/ कितना है? -34। जो भी वैल्यू आई -34 दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर मैं माइनस डाल दूंगा। इसका जो भी वैल्यू है इसका इनवर्स ले लूंगा, वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, आंसर कितना है? 20.24 के आसपास आया। तो एफ ये आ गया F1, ये गया F2 कितना? -20.24। अब ये आप लोग डायरेक्टली, आपको डायरेक्टली नहीं लिखना, आप लोग को पूरा कैलकुलेट करके लिखना है। तो ये आ गया -20.24। तीसरा वाला वैल्यू सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 1/64। अब नेगेटिव को मैंने कॉमन लिया हुआ तो प्लस में लिखता हूं और प्लस 1/30। ये भी अराउंड 20 के आसपास ही आने वाला है। इसका रेसिप्रोकल लेंगे और ये आ गया कितना? 20.425। तो -20.42, यहाँ पे 43 लिख देता हूँ। चलो, तो मुझे तीन वैल्यूज मिल गई, F1, F2 एंड F3। कितना मिला? 20.43 के आसपास विद नेगेटिव साइन। अब लास्ट में हम लोग को निकालना एफ मीन। एफ मीन क्या होगा? एफ मीन होगा F1 प्लस F2 प्लस F3। F1 की वैल्यू कितनी है? -20.76 प्लस -20.24 प्लस -20.43 डिवाइडेड बाय 3। अब सारे वैल्यूज को ऐड करके अपन क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 20.76 प्लस 20.24 प्लस 20.43, ये ठीक है। डिवाइड बाय क्या करेंगे? 3। तो जो भी आंसर आया वो हमारा आंसर होगा। अब नेगेटिव साइन सब में था, मैं कॉमन निकाल के साइड में लिख देता हूँ। कितना है? 20.476। तो इसको 47 की जगह पे मैं 48 लिख देता हूँ। ठीक है, और ये मेरा क्या आ गया? फोकल लेंथ ऑफ आवर कॉन्केव मिरर। तो ये था फोकल लेंथ हमारे इस कॉन्केव मिरर का, जो बहुत ही लार्ज साइज में था। अब इसका फोकल लेंथ आ रहा है 20। ठीक है, उसी तरीके से आप लोग को एक और दिया जा सकता है, छोटा वाला, जिसका फोकल लेंथ आप लोग कुछ और मिलेगा। तो उसको अगर आप प्रॉपरली देखेंगे तो मैं बता देता हूं, इसका आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। तो इसका फोकल लेंथ 10 आएगा। एग्जाम में आप लोग को ये दोनों में से कोई भी अगर कॉन्केव मिरर दिया तो आप लोग को ये सॉल्व करने आना चाहिए। इस तरीके से आपका एक्सपेरिमेंट ये कंप्लीट होता है। अब इस एक्सपेरिमेंम में आप लोग कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर डाउट आया रहेगा तो उसको आप लोग कमेंट करके बता देना। और इस हिसाब से मैंने ये एक्सपेरिमेंट आप लोग कंप्लीट करा दिया। होप ये वाला फंडा जो भी था आप लोग को पूरी तरीके से क्लियर हो गया रहेगा। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत तो आप लोग कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जहां पे हम लोग ऐसे ही कुछ वीडियो को देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।